अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 7वीं जमात की ज्योग्राफ़ी पढ़ने वाले हैं, जिसका सबक नंबर 1 मौसमों का बनना पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। इसमें सिर्फ हम लोग दिन और रात कैसे बनते हैं और मौसम कैसे बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साया कैसे बनता है ये आप लोग डेली लाइफ में इस चीज़ को देखते होंगे, एक्सपेरिमेंट करते होंगे। बस हम लोग आज इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, आप लोगों ने छठी जमात में पढ़ा था कि 3 अहम बलदी खतूत हैं, ख़त इस्तवा, ख़त सरतान और ख़त जिद्दी। ये ख़त इस्तवा है, ये ख़त इस्तवा है, ये ख़त जिद्दी और ये ख़त सरतान। 23 डिग्री 30 मिनट पर ख़त सरतान, 23 डिग्री 30 मिनट पर ख़त जिद्दी भी है। इन लोगों का कनेक्शन बहुत ही गहरा है अब मौसम के बनने से। ठीक है, ये इतना बता दिया मैंने। आप लोग को तो पता है कि 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का मतलब 24 घंटे का दिन होता है। कैसे? ज़मीन को अपने महवर के गिर्द गर्दिश करने में 24 घंटे का वक्त लगता है। ज़मीन का महवर क्या है वो हम लोग देखेंगे। ये जो है ये लाइन, इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं और ये इसका महवर है। इसको अपने अराउंड में गर्दिश करने में 24 घंटे का पूरा वक्त लगता है। उसके बाद सूरज के अराउंड में इसको गर्दिश करने में कितने दिन लगते हैं? टोटल 365 दिन लगते हैं, प्लस 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है कि ज़मीन अपने महवर से कैसे गर्दिश करती है? मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाती है, मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाती है, मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाती है। इस तरह से गर्दिश करती रहती है। और लेकिन हम लोग को क्या दिखता है कि वो मगरिब की तरफ डूब रही है और मशरिक़ से निकल रही है। क्योंकि आप लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो क्या देखते हैं, ट्रेन फास्ट फास्ट भागती रहती है तो हम लोग ये देखते हैं कि जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी भी चीज़ें, वो पीछे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ। लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं जाती बल्कि हम लोग खुद आगे जाते। तो सेम इस तरह से वो इतनी तेज़ी से रोटेट करती रहती है ज़मीन, इतनी तेज़ी से गर्दिश करती रहती है कि ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ गर्दिश करती है, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये मशरिक़ी से मगरिब की तरफ गर्दिश कर रही है। ठीक है, और ये भी बता दिया जाए कि पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं, तो ये लोग टाइम कैसे देखते थे? यही सूरज के ज़रिए देखते थे। सूरज मशरिक़ से निकल रहा है तो समझते थे कि दिन शुरू हुआ है। पहर जिसको बोलते थे, घंटा तो हुआ नहीं करता था, पहर हुआ करता था। तो जैसे 12 बजता है, मतलब आज के ज़माने में जो 12 बजता है तो दोपहर एकदम सर पे हो जाता है सूरज, तो इसको हम लोग दोपहर बोलते हैं। और जब वो सरकने लगता है, पीछे की तरफ डूबने लगता है, तो उसको हम लोग शाम बोलते हैं। इस तरह से हम लोग अंदाज़े लगाते थे। और पहले मालूम होगा आपको कि रेत घड़ी हुआ करती थी। इस तरह से पलट देते थे उसको तो रेत उसमें से ऊपर वाले पोर्शन में से नीचे वाले पोर्शन में रेत गिरती रहती थी, तो जैसे वो ख़त्म हो जाती तो बोलते एक पहर ख़त्म हो गया। इस तरह से घड़ी देखी जाती थी, पहर का अंदाज़ा लगाया जाता। आप लोग इस इमेज में देखिए, यहाँ पर सन रेज़ आ रही है और ये अर्थ पर पड़ रही है। तो इतना पूरा हिस्सा बीचों बीच क्या है? सूरज की रोशनी की वजह से इतना पूरा हिस्सा उजाले में आ गया है। इतना पूरा हिस्सा उजाले में आ गया है, मतलब यहाँ पर डे टाइम चल रहा है। और इसका पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया? अंधेरे में हो गया। पता होगा आप लोग को ये क्या है? हमारा एक्सिस है। ये एक्सिस नहीं बल्कि एल्यूशन है, मतलब एक मिसाली लाइन हम लोगों ने खींच दी है, एक नज़रियाती लाइन खींच दी है यहाँ पर। क्योंकि एक्सिस हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है, 23 डिग्री एंड हाफ हमारा एक्सिस टेढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन खींच दी है और इस पूरे पोर्शन में क्या होती है? सूरज की रोशनी आती है। तो यहाँ पे क्या होता है? पूरा उजाला है। आप लोग को पता होगा कि शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब, यहाँ पर 6 महीने के दिन और रात है। क्यों? क्योंकि हमारा इस तरफ का जो एक्सिस है ये पूरा हिस्सा उजाले में आ गया और यहाँ वाला एक्सिस क्या हो गया? अंधेरे में आ गया। ठीक है, ये भी रीज़न है। तरह से सेम इस तरह से हम लोग देखेंगे, आप लोग कहीं जाइए, एक जगह पर पार्टिकुलर जगह पर एक डंडा का मतलब एक लाठी को ऐसे खोस दीजिए और सुबह देखिए, जब हम लोग के सामने शुमाल मशरिक़ से जब सूरज निकलता है तो हम लोग का जो शैडो बनता है, हम लोग का जो साया बनता है पीछे की तरफ और लंबा बनता है। जब वो दोपहर होती है तो हम लोग का साया बिल्कुल छोटा सा होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो साया, हमारे पैर के नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे मगरिब होती है, मतलब डूबता है सूरज, तो वैसे वैसे हमारा साया फिर से लंबा होता जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है, जो भी रोशनी है, वो सीधी डायरेक्शन में सफ़र करती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। सीधी डायरेक्शन में सफ़र करने की वजह से हमारा साया लंबा, छोटा और तिरछा बनता रहता है।
यहाँ पर किताब में देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि मेज़ के एक तरफ बड़ा सा सफ़ेद कागज़ चिस लगाइए, मेज़ के सामने वाले हिस्से को क्या करें, टॉर्च लगाइए, ठीक है। और कागज़ और टॉर्च के दरमियान मेज़ पर एक मोमबत्ती की मोटी छड़ी खड़ी कर दीजिए। आप लोग किताब में देखिए तो उसका साया बन रहा है, किस पे, पेज पे बन रहा है। अगर टॉर्च की लाइट जो है सामने से आ रही है तो उसका साया बनेगा, और अगर हम लोग पेज को थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दें या फिर कुछ दूर कर दें तो उसका साया बड़ा छोटा इस तरह से दिखाई देगा आपको। आप लोग को ये भी पता है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होती। गर्मी के मौसम में हम लोग का दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, जबकि सर्दी के मौसम में हमारा दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि घंटे का फ़र्क आ जाता है, घंटा उतना ही रहता है, बल्कि क्या हो जाता है, सूरज लेट से उगता है और सूरज जल्दी डूब जाता है ठंडी के मौसम में, जबकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, सूरज जल्दी उगता है और लेट डूबता है। इस वजह से बोलते हैं कि हमारा जो दिन है बहुत बड़ा है और रात है बहुत छोटी है। इसको हम लोग समझेंगे इस मिसाल से। यहाँ पर देखिए जून में 22 जून में यहाँ पर बता रहा है गर्मी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, ठीक है। कौन सा जून, 22 जून को सबसे ज़्यादा बड़ा दिन माना जाता है और सबसे ज़्यादा छोटी रात मानी जाती है। इसके अपोजिट में क्या है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन। और 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर को, ये दोनों क्या है, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये दोनों के दिन क्या होता है, 12 घंटे की दिन होती, 12 घंटे का रात होती है। ये एग्जैक्ट डेट है जिसको फिक्स कर दिया गया कि इतनी तारीख को 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। खैर ये आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है, आपके चैप्टर का हिस्सा सिर्फ इतना है कि सूरज, दिन का पोर्शन कैसा होता है, दिन कैसे होती है और रात कैसे होती है। सूरज जब गर्दिश करता रहता है, सॉरी, ज़मीन गर्दिश करती रहती है किसके गिर्द, सूरज के गिर्द। सूरज के गिर्द गर्दिश करने में उसको कितना टाइम लगता है, 365 दिन प्लस 6 घंटे, और अपने महवर के गिर्द उसको गर्दिश करने में 24 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से वो अपने एक्सिस पर आने के लिए इस तरह से उसका आधा हिस्सा सूरज के सामने आता है तो उस हिस्से पे रात दिन होती है और उसके पीछे वाले हिस्से में रात हो जाती है, और जैसे ही पीछे वाला हिस्सा आगे आता है उसके हिस्से पे दिन हो जाता है और पीछे वाले हिस्से में रात हो जाती है। सिर्फ हम लोगों को इस चैप्टर में इतनी ही मालूमात लेनी थी। अपना ख्याल रखिए। आज का चैप्टर फिनिश हो गया। मौसम का बनना किस तरह से होता है, बहुत छोटी सी बात इसमें बताई गई है, आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।